गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 8th क्लास की जो हमारी बुक है हनी ड्यू, उसकी थर्ड पोएम है हमारी ज्योग्राफी लेसन। आज हम ये पोएम पढ़ेंगे। इसके जो पोइट हैं वो हैं जुल्फिकार घोष। ये एक पाकिस्तानी राइटर हैं जो बाद में अमेरिका जाके रहने लगे, तो इनको पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर भी कहा जाता है। तो एक बार क्या होता है बच्चों, इस पोएम में इन्होंने क्या बताया है, ये किसी प्लेन में बैठकर, एरोप्लेन में बैठकर आसमान में गई। ऊपर जाके इन्होंने जब धरती को देखा यानी शहरों को देखा, तो इन्होंने देखा कि जो शहर हैं वो वेल प्लान्ड है, यानी विशेष योजनाबद्ध तरीके से ज्योमेट्रिकल डिजाइन से बनाए गए हैं। और जो शहर हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और ज़मीन पर जो समुद्र है वो ज़्यादा है मोर देन लैंड, यानी ज़मीन से ज़्यादा वहाँ पर समुद्र है। ये चीज़ें इन्होंने देखी, तो इनके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं को आज इन्होंने इस पोएम में लिखा है कि ऊपर जाके इन्होंने क्या देखा, क्या इनके दिमाग में एक थॉट आई। तो आज हम इस पोएम में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट द पोएम। ये जो हमारी पोएम है ज्योग्राफी लेसन, इसमें पहले कुछ इन्होंने बातें लिखी है, पहले हम वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद पोएम पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या है कि कैन यू इमेजिन दैट वट, कि क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, वट योर सिटी वुड लाइक, कि आपका शहर कैसा लगेगा, इफ़ यू सा, अगर तुम देखो, फ्रॉम 10,000 फीट अबो द ग्राउंड, कि ज़मीन से अबो यानी ऊपर जाके 10,000 फीट ऊपर जाके देखो तो आपका शहर कैसा लगेगा, इस बात की क्या आप कल्पना कर सकते हैं। नीटली प्लान्ड, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से, एंड परफेक्ट इन प्रपोर्शन लाइक ए ज्योमेट्रिक डिजाइन, कि जिस तरह ज्योमेट्री की डिजाइन होती है ना, उस तरह लगेगा। ये कैसे लगेगा, ये देखिए आप, ये ज्योमेट्रिकल डिजाइन होते हैं ना ऐसे, कि आप देखिए शहर है ऊपर से देखो कैसा लगेगा। जब आप शहर के अंदर होते हैं तो कुछ अलग लगता है ना, और शहर जब ऊपर से देखेंगे आप तो ये देखिए बिल्कुल ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, जैसे त्रिभुजाकार, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, इस तरह आयत, वर्ग, सीधी रेखाएं। ये देखिए आप किस प्रकार शहर को डेवलप किया गया है, ये बात इन्होंने बताई है कि ऐसा लगेगा। तो फिर ये कहते हैं कि इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट। अब देखिए कि इस बात से आपको अचंभा हुआ। वुड स्ट्राइक का मतलब है आपको अलग ही लगेगा, समथिंग वेरी डिफरेंट, कि बहुत अलग, फ्रॉम वट इज एक्चुअली, कि वास्तव में, इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। इन द थिक ऑफ इट का मतलब है इन द मिडल ऑफ इट, कि जब आप इसके बीच में खड़े हो, किसके, शहर के जब बीच में खड़े हो वास्तव में, तब आपको ये कुछ अलग ही नजर आएगा। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो आप ज्योमेट्रिकल डिजाइन देखेंगे, और जब आप इसके बीच में खड़े हो तब आपको कुछ ये अलग ही नजर आएगा। तो ये कहता है, हेयर इज ए पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी, कि ऐसा ही शहर का एक व्यू यानी नज़ारा, उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है पोइट के द्वारा। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड, और कुछ पर्सन इसमें है जो उसके दिमाग में आते हैं, उनका ये जवाब देता है। तो हम देखेंगे कि क्या होता है यहाँ। ये फर्स्ट स्टेंजा है, ज्योग्राफी लेसन हमारी पोएम है क्लास 8th के लिए। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखेंगे, आपके समझ में आएगा। देखो बच्चों, कि वहन यानी जब, व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई। अब स्प्रैंग देखिए यहाँ पर, ये स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म है। स्प्रिंग माने होता है उछलना। अब स्प्रिंग उछलना, स्प्रैंग उछला, यानी उछल कर गया। जेट यानी विमान, जब जेट यानी जो एरोप्लेन था वो हवा में गया, इनटू द स्काई यानी आसमान में गया उछल कर। इसका मतलब है कि जब जेट ने उड़ान भरी, जब उसने आसमान में उड़ान भरी, इट वॉज क्लियर, कि ये बात बिल्कुल साफ थी, यानी ये बात समझ में आ रही थी। यहाँ इसका मतलब है कि ये बात समझ में आ रही थी। क्या समझ में आ रही थी, कि वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि जिस प्रकार से ये है उसी तरीके से ये क्यों विकसित किया गया है,
ये बात समझ में आ गई, यानी इट वॉज क्लियर, ये बात समझ में आ गई। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, यानी ऊपर जाने पर क्या हुआ कि जो 1 मील की जो दूरी होती है वो 6 इंच के बराबर हो गई है। ठीक है, धरती पर जो 1 मील नजर आता है वो ऊपर जाने पर 1 इंच का नजर आता है, 6 इंच का, सॉरी 6 इंच का नजर आता है, यानी स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, यानी वो 6 इंच का पैमाना 1 मील के बराबर हो गया है। ठीक है, जब ये आप इसमें उड़ के ऊपर जाते हैं ना तो ज़मीन है वो बिल्कुल छोटी दिखने लगती है। ठीक है, 1 मील दूरी है वो 6 इंच के बराबर दिखने लगती है, ज़मीन देखो आप नीचे। ठीक है, इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में। तो ये कह रहा है कि जो शहर हैं वो डेवलप किए गए हैं विशेष तरीके से। यहाँ इसको ये देखिए, आप इस शहर को आप दोबारा देख सकते हैं एक बारी, कि देखिए किस प्रकार ये डेवलप किए गए हैं विशेष तरीके से, जब आप ऊपर जाके देखते हैं। आगे कहता है देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky। अब ये कह रहा है कि there seemed an inevitability, ये कह रहा है कि ये बात बिल्कुल सत्य है। सत्य है क्या है कि what on ground, कि जमीन पर had looked haphazard, कि haphazard होता है अस्त व्यस्त या बेतरतीब, कि जमीन पर जब आप देखेंगे ना इस शहर को तो वो अस्त व्यस्त दिखेगा। ठीक है, ऊपर जाने पर तो दिखेगा कि बिल्कुल सही तरीके से प्लान किया गया है ये। ठीक है, और जब जमीन पर देखेंगे तो हैपेजर्ड यानी अनप्लान्ड दिखेगा। अब देखिए ये बात लिख दीजिए कि अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, यानी बिना किसी स्टाइल के और बिना योजना के बनाया गया है। कब? व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट है वो आसमान में उड़ा, तब ये बात समझ में आई कि जो शहर है वो सही तरीके से विकसित किया गया है। ये बात ऊपर से समझ में आ गई। अब आगे क्या कहता है, स्टेंजा नंबर 2 में क्या कहता है। अब जो जेट है वो और ऊपर चला गया। अब देखिए कि व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जो यान है वो पहुंच गया 10,000 फीट की ऊंचाई पर जमीन से, तो ऐसा शहर दिखने लगा। आप देखो कैसा दिखाई दे रहा है, देखो आप इस चित्र में, पिक्चर में आप देखेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कह रहा है इट वॉज क्लियर, कि ये बात बिल्कुल साफ थी, यानी ये बात भी समझ में आ गई। ये बात कह रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है ये बात समझ में आ गई है कि आई हैव अंडरस्टैंड इट, कि मैंने इसे समझ लिया, ये बात क्लियर है कि वाई, क्यों, द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रन, कि देश में जो शहर हैं वो वहां क्यों है जहां नदियां बहती है। जहां नदियां बहती है, रिवर रैन का मतलब जहां नदियां बहती है उनके, यानी नदियों के किनारे शहर क्यों है। ये बात सीधी देखो आप कि वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, कि नदियों के किनारे शहर क्यों है। ये बात समझ में आ गई कब, जब 10,000 फीट ऊंचाई पर चले गई, ये बात समझ में आई। एक बात और भी समझ में आई कि एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियां हैं उनमें जनसंख्या ज़्यादा क्यों है। पॉपुलेटेड मतलब जनसंख्या ज़्यादा होना, कि क्यों जनसंख्या ज़्यादा है और क्यों नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ये बात क्लियर हो गई कब, जब 10,000 फीट ऊंचाई पर हम गए। ये देखिए आप इस पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये नदियों के किनारे बसे हुए शहर है, देखिए आप कितना क्लियर दिखाई दे रहा है इसमें, देख सकते हैं आप। अब ये इसका कारण भी बताएगा। ठीक है, ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। अब देखो इसी पोएम का नाम भी हमारा ज्योग्राफी लेसन है, ठीक है ना, इसी बात पर हो गया है कि इस पोएम के अंदर द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी है। ज्योग्राफी यानी भूगोल का तर्क या कारण, रीजन, लॉजिक हो गया रीजन या कारण या तर्क, कि इसमें ज्योग्राफी का रीजन है, कारण है, भूगोल का कारण है। क्या कारण है कि द लैंड एंड वाटर, कि जो जमीन और पानी है, अट्रैक्टेड मैन, कि इंसान को आकर्षित किया है हमेशा से। जहाँ पानी यानी नदियाँ हो और ज़मीन बढ़िया हो, जहाँ उपजाऊ हो, उस जगह पर इंसान बसेगा। अट्रैक्ट का मतलब वहाँ बसेगा, आकर्षित होगा वहाँ, तो इंसान इसीलिए विकसित होता है इन नदियों में। इसीलिए नदियों के किनारे सभ्यताएं आपने पढ़ी है, जिस तरह हड़प्पा की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये नदियों के किनारे विकसित हुई है।
ये बात पुरानी है, ठीक है। अट्रैक्टेड मैन, रिवर्स ने और ज़मीन यानी वैलीज ने उनको अट्रैक्ट किया है। वॉज क्लियरली डिलिनिएटेड, कि ये बात साफ दिखाई दे रही थी। डिलिनिएटेड का मतलब होता है साफ दिखाई देना। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तो ये जो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी है ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और जो शहर है वो नदियों के किनारे क्यों बसे हुए हैं ये बात भी क्लियर हो गई। ये आपका स्टेंजा नंबर 2 हो गया, ठीक है। आगे हम देखेंगे स्टेंजा नंबर 3। इसमें देखो आप, ये कहता है कि व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई। अब राइज की सेकंड फॉर्म है रोज, राइज रोज रीजन, ठीक है। तो यहां जब जो जेट यानी जो वायुयान था, एरोप्लेन था, वो 6 माइल हाई, 6 मील ऊंचा गया, उठा, रोज यानी उठा। 6 माइल्स कितने होते हैं? ये होते हैं 9 या 10 किलोमीटर, धरती से ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर। तब क्या हुआ? तब ये कहता है कि इट वॉज क्लियर, कि ये बात साफ थी, यानी ये बात समझ में आ गई कि द अर्थ वॉज राउंड, कि जो धरती है वो गोल है। कब पता लग गया? इस 6 माइल ऊंचा जाने पर क्या पता लगा कि धरती है वो गोल है, ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि धरती गोल है। एक बात और समझ में आई, एंड और क्या समझ में आई? दैट इट यानी अर्थ, ठीक है, अर्थ हैड मोर सी देन लैंड, कि यह इसमें जो समुद्र है, सी है, वो ज्यादा है, मोर है देन लैंड, यानी जमीन से ज्यादा इस पर समुद्र है, पानी है। ये बात भी समझ में आ गई। यहाँ देखिए आप, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जमीन है जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है, और बाकी जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये सी यानी समुद्र यानी वाटर। तो यहाँ ये बात, 2 बात इसकी समझ में आई है। नंबर 1 तो अर्थ वॉज राउंड, की धरती गोल है, और दूसरी बात कि इट हैड मोर सी देन लैंड, और इस पर जो समुद्र है वो जमीन से ज्यादा है। ये 2 बातें समझ में आ गई है। कहाँ समझ में आई? 6 माइल जाने पर, 6 मील ऊंचा जाने पर ये बात समझ में आ गई है। अब देखिए, अब ये कहता है बट इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन ये मुश्किल था, टू अंडरस्टैंड, समझना, लेकिन ये समझना मुश्किल था। यानी ये बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात समझ में नहीं आई? कि दैट, कि मैन ऑन द अर्थ, जो जमीन पर इंसान है, उन्होंने फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड, उन्होंने ढूंढ लिया है, पा लिया है, कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि एक दूसरे से नफरत करने के जो कॉजेज हैं, कारण हैं, वो उन्होंने ढूंढ लिए हैं। इसका मतलब कि जो इन धरती पर जो मैन है वो एक दूसरे से हेट करते हैं, सारे दिन हेट करते रहते हैं, और उसका कारण ढूंढते हैं भी, हाँ इसलिए मैं नफरत करूंगा तेरे से। यानी जो इंसान है वो एक दूसरे से नफरत करता है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, यानी वो जो शहर हैं उनके चारों तरफ दीवारें बनाता है और लोगों को मारता है। इन चीज़ों के भी कारण उसने ढूंढ लिए हैं कि क्यों मारना है, क्यों दीवारें बनानी है, यानी एक दूसरे से नफरत करना वो इंसान सीख गया है। यानी धरती पर इंसान है वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये बात समझ में नहीं आ रही। फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से, इट वॉज नॉट क्लियर वाई, कि लोग हैं वो एक दूसरे को मारते क्यों हैं, ये बात पोइट के समझ में नहीं आई है। ये कहता है कि सारी बात क्लियर हो गई है कि अर्थ वाज राउंड, इट हैड मोर सी देन लैंड, सारी बातें समझ में आ गई है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि हेट ईच अदर, कि एक दूसरे से जो मैन है वो नफरत क्यों करते हैं। ये बात समझ में नहीं आई कि ये धरती इतनी सुंदर है तो क्या हमें एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए, हेट करनी चाहिए। यही संदेश, यही मैसेज ये पोइट इस पोइम में देना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे से जो हेट है वो नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं करें हम। तो आज की इस पोइम में इतना ही काफ़ी है बच्चों। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। ओके।